हमें प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है। ये है प्रामाण्य चल का सूत्र। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माध्य होगा 10। देखो यहाँ 10 है, इसलिए माध्य हो गया 10। फिर डेल्टा होगा 5। यहाँ पर हम 5 पुट करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 दूनी होगा 50। यहाँ 50 है। ओके, तो डेल्टा हो गया 5। Q1 का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। माध्य है 10, डेल्टा है 5। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ गया Q1 का मान। माध्य विचलन ज्ञात करना है। Q1 है 10, Q3 है 30। चतुर्थक विचलन का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 30 माइनस 10 20, 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 10। अब चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है 2/3 डेल्टा। चतुर्थक विचलन हमने फाइंड किया 10, 2/3 डेल्टा। 2/3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। डेल्टा का मान आ गया 15। औसत विचलन का सूत्र होता है 4/5 डेल्टा। डेल्टा का मान आया है 15। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 तिया हो गया 12। ये आ गया औसत विचलन। यहाँ पर हमें पहला चतुर्थक यानी कि Q1 फाइंड करना है। Q1 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डेल्टा फाइंड करना होगा। तो औसत विचलन का सूत्र होता है ये। औसत विचलन हमें दिया है 48 इज इक्वल टू 4/5 और यहाँ डेल्टा। अब 4/5 को इधर लेके जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। 4 से करेंगे कैंसिल तो ये हो गया 12। 12 पंजे हो गया 60। डेल्टा आ गया 60। अब हमें चतुर्थक विचलन फाइंड करना होगा जिसका सूत्र होता है 2/3 डेल्टा। 2/3 डेल्टा का मान आया था 60। 3 से कैंसिल करेंगे तो 20। 20 दूनी होता है 40। ये आ गया चतुर्थक विचलन। अब चतुर्थक विचलन का ये सूत्र है। चतुर्थक विचलन का मान आया 40। Q3 है 120। Q1 हमें फाइंड करना है अपॉन में 2। 2 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 40 दूनी 80। 120 माइनस Q1। अब Q1 को यहाँ लेके आएंगे और 80 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ प्लस 80 था, यहाँ आके माइनस 80। 120 माइनस 80 आ गया 40। ये आ गया Q1 का मान। सीमाएं हमें प्राप्त करनी हैं तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेल्टा है 10 ये वाला और माध्य है 100 यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे माध्य -1 इंटू डेल्टा, माध्य +1 इंटू डेल्टा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 1 10, 100 माइनस 10 90, 100 प्लस 10 110। ये आ गई सीमाएं। प्रश्न 11, मानक सामान्य चर का मान 0 और z स्कोर यानी कि z1 के बीच होने की प्रायिकता इतनी है। z स्कोर के संभावित मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये है कर्व। यहाँ पर होता है z और यहाँ पर है z1। ओके ना, यहाँ p 0 छोटा है z से और z छोटा है z1 से और इसका मान दिया है 0.4950। मानक सामान्य वक्र के तहत क्षेत्र की तालिका से प्रायिकता इतनी जो 0.4950 के निकट है यानी कि इसके निकट है के अनुरूप z स्कोर का मान 2.57 है। साथ ही प्रायिकता इतनी जो इसके निकट भी है के अनुरूप z स्कोर का मान 2.58 है। ओके, नाउ प्रायिकता इतनी के अनुरूप z स्कोर का मान 2.57 प्लस 2.58 अपॉन में 2 बराबर 2.575। इसलिए
प्राप्त Z स्कोर का संभावित मान 2.575 है। ओके, यहाँ पर हमने औसत लिया है, 2 वैल्यूज़ थी इसलिए 2 से भाग किया और आंसर मिला ये बात हुई राइट साइड की। अब उसी प्रकार लेफ़्ट साइड भी Z1 का मूल्य माइनस में प्राप्त होगा। अगर राइट साइड में प्लस में वैल्यू है तो लेफ़्ट में माइनस में आएगी। इस प्रकार Z1 का मान ±2.575 है।